सिलेंडर पे ज़्यादातर लोग सवाल करते हैं कि 1100-1200 हम सिलेंडर खरीद रहे हैं, फ्री में सिलेंडर देके इतना महंगा। एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल ने फ्री की नीति चालू कर दी है। अच्छा। ये गलत बात है, तभी आज अरविंद केजरीवाल जेल में नप गए हैं। फ्री की नीतियों से आदमी 6 महीना 1 साल चेहरा दिखा सकता है, जिंदगी भर नहीं दिखा सकता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये मैं एक निवेदन भी कर पाऊंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जैसे तमाम से स्कूल्स चल रही हैं, पर मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि शिक्षा को कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने कक्षा 8 तक के कर दिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि गरीब, जैसे अमीर का बच्चा बड़ा पढ़ रहा तो गरीब का बच्चा भी प्राइमरी विद्यालय में आपने प्रशासन को टाइट किया है, टीचर जो वो गरीब थे उनको कहीं न कहीं आवाज़ देना चाहिए था। सर गरीब को निश्चित तौर पे आवाज़ मिलना, अगर उसकी कहीं मैं वहाँ पे ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने गया था भाई साहब, कम से कम 150 लोग ऐसे थे जिनका घर तोड़ दिया गया था। देखिए अभी जो 10 वर्ष में नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसर्च इंडिया न्यूज। अभी मेरी मौजूदगी प्रयागराज में है। जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कि मोदी जी का जनसभा का कार्यक्रम हो रहा था। अभी जस्ट मोदी जी यहाँ गए हैं। हमारे साथ में 2 महिलाएं हैं जो कि पार्षद रही हैं, और इनकी एक खासियत और रही है कि ये लगातार 6 बार से पार्षद रही हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में अब की बार 400 पार का जो नारा है क्या सच में साकार होने जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोरिका अग्रवाल है, कटरा क्षेत्र से पार्षद हूँ मैं। और इस बार आपने जैसे कहा कि अब की बार 400 पार होने जा रहा है, वो इसलिए होने जा रहा है कि जब विपक्ष में था 10 साल तक, उसने अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया। और जो हमारी सरकार है उसने न केवल नीतियाँ ऊंचे तबकों के लिए बनाई, माध्यमिक के लिए बनाई, बल्कि नीचे तबके तक जाकर हर वर्ग के लिए नीतियाँ बनाई। और इसके साथ साथ मैं ये कहती हूँ कि भाजपा की जितनी भी नीतियाँ आई, ये उन्होंने जब नीतियाँ गईं, योजनाएँ गईं, उन्होंने भेदभाव नहीं किया कि ये हिंदू है मुसलमान, एक बराबर सबको दिया। तो आज हिंदू वर्ग से ज़्यादा मुस्लिम वर्ग के लोग खुले दिल से ये कह रहे हैं कि भाजपा ने जितनी नीतियाँ उनके वर्ग के लिए बनाई, उतनी किसी सरकार ने नहीं बनाई। आप पार्षद हैं, चूँकि आप अपने क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानती हैं, वहाँ का क्या माहौल है, क्या लोग चाहते हैं? वहाँ का ये माहौल है कि जब हम ही पार्षद हैं तो सबसे ज़्यादा लीड भी हमने ली है 2700 वोटों की। अच्छा। हर वर्ग ने हमें वोट दिया है, तो हमें पता है कि हमारे एक इशारे से शायद पूरा वोट अब की बार भाजपा सरकार को ही कर रहा है। अच्छा, विपक्ष ऐसा आरोप लगाता रहा है कि 400 पार जाएगा तो संविधान को नष्ट कर दिया जाएगा। ये उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि वो विपक्ष की भूमिका का बहुत अच्छा निर्वहन करें। विपक्ष की भी तो एक भूमिका होती है कि सरकारी नीतियों पे नजर रखें। उनकी तो जब याद आती है, जब उनको लगा कि अब बिल्कुल सिंहासन जा रहा है, तब वो कह रही है कि हमारे पिताजी के टुकड़े दे दिए, तब वो कह रही है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, तब वो कह रही है कि मैं इतनी नौकरियां देंगे। जब तक 50 साल तक थी सरकार में, तब तक प्रियंका गांधी वगैरह ने क्यों नहीं काम किया? अब क्यों रोने चली आई? अभी अमेठी में भी दिमाग खराब हो गया तो रायबरेली भाग गई। तो ये कोई तरीका होता है? अगर आपके अंदर दमखम है, आप सरकारी नीतियों पर काम करती हैं, आप पब्लिक के लिए काम करती हैं, तो आपको कहीं से भागने की जरूरत नहीं पड़ सकती। ऐसा तो मोदी जी के लिए भी कहा जा रहा है कि अगर वाराणसी से चुनाव न लगे, कहीं और से अगर लड़े तो हार पूरे भारत से लड़ सकते हैं, विश्व से लड़ सकते हैं। हाँ। अच्छा, बेरोजगारी पे क्या कहेंगी? जैसा कि देखिए, बेरोजगारी की बात हम आपको बता दें, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा है यहाँ पर। मैं ये कहूँगी कि आप अगर देख लीजिए तो बहुत ज़्यादा, अगर वोटर लिस्ट पर आप चले जाइए, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, पॉपुलेशन इसका सबसे बड़ा कारण है। और भाजपा सरकार क्या, भारत में कोई भी सरकार आ जाए, अरबों खरबों की आबादी को कोई नौकरी नहीं दे सकता। हाँ, व्यापार बढ़ सकते हैं, उद्यमिता खुद हमें रोजगार देने वाला बनना चाहिए। और इसी के तहत मुद्रा योजना आ गई है, स्वनिधि योजना आ गई, स्टार्टअप आ गए हैं, और तरह तरह की योजनाएं, विदेशों से निवेश होने लगा है। और देखिएगा आने वाले 5 सालों में हम अमृतकाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो युवा बेरोजगार जितने भी लोग कहते हैं लड़के, ये सब अभी 5 साल में ये भी चीज़ खत्म हो जाएगी। जैसा कि आपने कहा मुद्रा योजना, हाँ, 20,000 कर दिया गया है। हमारे युवकों को बताइए कि किस तरह से मुद्रा योजना मिलेगी इनको। देखिए, एक चीज़ और बताएं हम, ये आप जो सवाल कर रहे हैं, अंग्रेज आए थे, उन्होंने यहाँ नौकर बनाए हैं, कांग्रेस ने भी वही नौकर बनाए हैं। भाजपा सरकार ने कहा नौकर नहीं, हमको व्यापारी बनना है, हमको स्वयं का निर्माण करना है। और हमको, अगर हम देखिए, एक बिजनेस भी आप करिए, अगर मैं ठेले का भी कहती हूँ तो उसमें 3 एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमें स्टार्टअप की तरफ बढ़ना चाहिए। उनको भी तो एक सहायता की जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट की कुछ सब्सिडीज आ गई हैं, सब्सिडीज आ गई, मुख्यमंत्री योजना आ गई, विश्वकर्मा योजना। ये विश्वकर्मा योजना में हर चीज़ के लिए है, पेंटिंग के लिए है, मूर्तिकार के लिए है, नाव बनाने वालों के लिए, महिलाओं के लिए सिलाई मशीन है, सब कुछ तो आ रहा है। अच्छा, इसमें लोन मिलेगा? इसमें आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और वो ट्रेनिंग जो होगी बायोमेट्रिक की 5-6 दिन की, उसमें भी 500 रुपये पर डे है। उसके बाद 15,000 की टूल किट है। उसके बाद उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप 3 लाख से 5 लाख तक का लोन भी ले सकते हैं।
तो ये ब्लॉक वाइज होगा? ब्लॉक वाइज नहीं होगा, आप ऑनलाइन भरिए, इसमें कोई नेता और प्रधान की वही भूमिका नहीं है, पूरा पारदर्शिता है, कंप्यूटर पे आप भरिए, आपका चयन किया जाएगा, इसमें कहीं कोई नेतागिरी नहीं हो सकती है। महंगाई को लेकर विपक्ष अक्सर सवाल करा करती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तेल पेट्रोल डीजल सब कुछ महंगा हो गया तो है। उसी हिसाब से तनख्वाह बढ़ रही है, गलत तो मैंने कह रही लेकिन हूँ। रोजगार रहेगा तब तो तनख्वाह बढ़ेगी। तो रोजगार- अब सब लोग तो नौकरी नहीं करते मैम। वही तो हम कह रहे हैं, रोजगार की तरफ आप कदम बढ़ाना है ना। और ऐसा तो है नहीं कि सारा भूखा आदमी है। कोरोना में भारत जैसे देश ने जितने लोगों को खिला दिया, क्या विश्व में कोई देश खिला पाया है? अगर भारत में लोग चाह लेते हैं तो कोई भूखा नहीं सोता है। ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी में लोग भूखे मर रहे हैं। भारत बहुत अमीर है, सब मिल के काम करते हैं। सिलेंडर पे ज़्यादातर लोग सवाल करते हैं कि 1100-1200 हम सिलेंडर खरीद रहे हैं, फ्री में सिलेंडर दे के इतना एक महंगा बात पैसा- बताइए, अरविंद केजरीवाल ने फ्री की नीति चालू कर दी है, ये गलत बात है। तभी आज अरविंद केजरीवाल जेल में नप गए हैं। फ्री की नीतियों से आदमी 6 महीना 1 साल चेहरा दिखा सकता है, जिंदगी भर नहीं दिखा सकता है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना अच्छा चाहूँगी। मैम, एक चीज़ और, 18% GST शिक्षा पर है, जी, तो हायर एजुकेशन के लिए विपक्ष सवाल करता है कि आखिर में हायर एजुकेशन कैसे लोगों को मिलेगी, गरीब वर्ग के लोग कैसे पढ़ पाएंगे? देखिए इसमें स्कॉलरशिप्स हैं, हाँ, आपको लैपटॉप्स बट रहे हैं। जो भी प्रतिभावान छात्र और छात्राएं होती हैं उनको स्पेशली सरकार से अनुदान मिलता है। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, RTE के तहत निःशुल्क शिक्षा क्लास 8 तक सरकार के तहत दी जाती है। और आपको मैं बता दूं, मैं 5 सालों से इस पे काम कर रही हूँ और प्रयागराज क्षेत्र में सच बता रही हूँ 600 से ज़्यादा एडमिशन मैंने खुद करवाए हैं। मतलब RTE के तहत लोगों को बता के कैसे फॉर्म भरा जाता है। और ये मैं सच आंकड़ा आपको दे रही हूँ। इस साल भी मेरे हाथ से, मेरे बताए से 41 एडमिशन हुए हैं इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूलों में। क्लास 8 तक फ्री में पढ़ाई है वो। उसके बाद अब फिर आप भी तो कुछ करेंगे ना, नहीं तो इंसान को निष्क्रियता हो जाएगी, उसको लगेगा बैठे खाना मिल जाएगा। मैम, लोगों को प्रोसेस नहीं पता होता है कि हायर एजुकेशन के बाद हम क्या करें क्या ना करें। स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज आ रहे हैं और इसके अलावा हर चीज़ गवर्नमेंट का ठेका नहीं होता। जो भी बुद्धिजीवी वर्ग पैदा हो रहा है, जो भी बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, धीरे धीरे वो खुद ही स्टार्टअप शुरू करें और युवा पीढ़ी को जोड़ते चले जाएं। चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी SSG दी। वगैरह भी अब बन रही है। SSG जैसे SSG समझ रहे हैं, 10-10 महिलाओं को जोड़ करके अभी ड्रोन के ऊपर भी काम होगा, जिसमें कृषि महिलाओं के लिए भी अनुदान दिए जाएंगे, जिससे खेती में भी आसानी होगी। तो कई चीज़ें हैं। ज़रूरत इस बात की है, सिर्फ नारा मत लगाओ, थोड़ा सा ऑनलाइन इंटरनेट पे सर्चिंग करो, चीज़ें सामने आ रही हैं। नमो ऐप वगैरह को फॉलो करो, सरल ऐप को फॉलो करो, उसमें मोदी जी की योजनाएं हैं, लिंक्स हैं, आपको सब मिलेंगे। और भारत डिजिटल युग की तरफ बढ़ चुका है। आज आप देख लीजिए, सारे बच्चे गाँव देहात से क्यों आ रहे हैं प्रयागराज में पढ़ने के लिए, क्योंकि वो भी डिजिटल हो चुके हैं। और उसके बाद वो घर में जाकर भी ऐप से पढ़ रहे हैं। आप समझिए 96% रिजल्ट 10th में और 12th में कितना कमी नंबर आता था। शिक्षा बदल रही है, सिर्फ पुराना रोना से कुछ काम नहीं चलेगा। आपका 6 साल का कार्यकाल मैम कैसा रहा? चूँकि आप लगातार 6 बार रही हैं। हर कार्यकाल में मैंने सीखा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत किया है। हर कार्यकाल में मैं सीखती हूँ और अगले आने वाले हर महीने में मैं जो सोचती हूँ कि जहाँ कमी रह गई है, इसको अब ख़त्म किया जाए। ये मेरा और मेरे पति जो हैं, जिनके नेतृत्व और निर्देशन में मैंने ये जनता की सेवा में अपना जीवन दे रही हूँ, उन्हीं से सीख रही हूँ। उनका नाम आनंद अग्रवाल है। बहुत बढ़िया। देखिए, लगातार 6 बार से अगर पार्षद रही हैं तो ज़रूर इनकी लोग विशेषताएं भी जानते होंगे, इन्होंने कार्य भी किया होगा। 1 बार 2 बार होते हैं लोग, लगातार 6 बार बहुत मायने रखता है। आपका क्या नाम है? प्रीति गुप्ता। तो क्या कहेंगी, 400 पार हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है, 400 पार हो रही है। इस बार भी फिर से मोदी सरकार आ रहे हैं। आपके क्षेत्र में कैसा कार्य रहा है आपका? मेरा कार्य लोगों के द्वारा सराह नहीं रहा हो। मेरा कार्य मेरे क्षेत्र के लोगों से पूछेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा। अपने विषय में अपनी कोई बड़ाई नहीं करेंगे। नहीं, इन्होंने उज्ज्वला गैस योजना पे भी काफ़ी काम किया है हमारे साथ मिल करके। थोड़ा अभी घबरा रही हैं, बस उज्ज्वला गैस योजना में घर घर में जाके इन्होंने ढूंढा है कि किसको गैस नहीं मिल रही है, हमारे साथ जाके फॉर्म हाँ, भरवाए ये हैं। कार्य तो बहुत अच्छा। उसके अलावा क्षेत्र में सफाई पे भी ये बहुत ध्यान देती हैं, खुद जाके खड़ी होकर कराती हैं। और इनका बगाड़ा साइड पड़ता है, तो वहाँ जो बाढ़ आ रही है वहाँ पर भी अब काम हो रहा है। इनके क्षेत्र के प्लेटफॉर्म को अभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में लिया गया है। जो 500 प्लेटफॉर्म्स लिए गए हैं उस क्षेत्र में इनका आ रहा है। आप देखिएगा, इनका क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग बात जवाब दिए। कुछ युवा हैं भाई साहब, कहाँ से हैं भाई साहब आप? जी, मैं यहीं प्रयागराज का निवासी हूँ। हाँ, क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार के नीतियों के बारे में? युवा वर्ग के लिए आपकी नज़र में क्या कर रही है सरकार? देखिए, अगर हम 2014 के पहले की बात करें तो देश में केवल 350 स्टार्टअप्स थे। आज देश में 1,22,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। आज विश्व में भारत दूसरे नंबर में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करता है। विश्व में अगर 2014 से पहले की बात करें तो जो पर डे रोड बहुत धीमी गति से बनती थी, आज वही
वही चीज़ें जो है 55 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बन रही है। तो अगर इतनी तेज़ी से कार्य हो रहा है, देश में आपको विकास दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं रोज़गार तो आया ही होगा। बिना रोज़गार की ये कैसे पॉसिबल है? अगर इतने स्टार्टअप्स आए हैं तो क्या उनके द्वारा कोई जॉब नहीं मार्केट में आई होगी? ये भी तो सोचिए। केवल विपक्ष का ये एजेंडा बन गया है कि अगर हमको सरकारी नौकरी नहीं मिले तो मतलब देश में रोज़गार है ही नहीं। जो कि अगर मैं बता दूं, मैं बीटेक का छात्र हूं शंभुनाथ से। आज मैं बोलता हूं कि सरकारी नौकरी मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्राइवेट नौकरी चाहिए। मुझे मेहनत करनी है, मुझे स्किल डेवलप करना है, मुझे और हायर पोजीशन पे जाना है। मैं सरकारी नौकरी बैठ करके बस सुबह 9 बजे आकर के शाम को 5 बजे जाने के लिए नहीं रेडी रहता हूँ। मैं सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक काम करूँगा, मैं पैसा कमाऊँगा अपने बलबूते। ठीक है। और लोग हैं कहाँ से हैं भाई साहब? मैं इसी प्रयागराज झूसी से हूँ। तो यहाँ की भीड़ देखकर आपको क्या लगा, 400 पार हो जाएगा? 400 बार तो निश्चित तौर पर आ रहे हो कि ये भीड़ नहीं था, यहाँ तो एक मोदी जी का प्यार था। और ये प्यार ये प्रयागराज में ही नहीं दिखने को मिलता। आप हर जगह जहाँ पे भी चल रही थी, इसमें एक बिग फैन हो चुके हैं मोदी जी के, क्योंकि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो पाए जो लोगों को गरीब निचले तुकले। और भारतीय जनता पार्टी के ये पक्ष की बात मैं नहीं कहूँगा, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक राजनीतिक शिखर में ये दिखता है कि लास्ट पायदान का व्यक्ति कब प्रधानमंत्री बन जाए, कब राष्ट्रपति बन जाए, कब विधायक बन जाए, संसद बन जाए। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़े चांसेस हैं। आप शहर से बिलोंग करते हैं कि मैं गाँव? ग्रामीण स्तर से बिलोंग करता हूँ। अभी महानगर इसी साल हुआ है हमारा। अच्छा, किस कहाँ से हैं? मेरा वार्ड नंबर 45 शनाग लगता है। यहीं पे? जी जी। अच्छा, हम लोग ग्राउंड जीरो से कार्य करते हैं। जब जाते हैं तो जनता से पूछते हैं, गरीबों की आवाज़ दिखाते हैं। जनता त्रस्त है महंगाई से, क्या कहेंगे महंगाई के? जी, महंगाई पे निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि जो आप महंगाई देख रहे हैं, एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर मैं 100 वर्ग की ज़मीन खरीदता हूँ मैं खुद, तो मैं 3 लाख की खरीदता हूँ। वही ज़मीन में 5 साल बाद मैं क्यों महंगी बेचता हूँ? ये सवाल उन जनता से करना चाहिए। मैं 3 लाख की कहते 3.5 लाख में, तो फिर वो तो आप सर्कुलेट को बताओगे मेरी 3 लाख, बोलोगे हमको भैया वाइट मनी से अंदर करिए। ये वो जनता विपक्ष है। और आपको अगर ग्रास रूट पे चलना है तो आप बात करिए, जिसके पास रहने का आवास नहीं है उसके आप इतने सारे आवास योजना बड़ी है, और जितनी MLCs है लगे हुए हैं, पार्षद कोटे से कॉलोनियाँ आ रही हैं, कच्चे मकान हैं। आप जाइए, पहले 50,000 रुपये आ रहा है। आपको जानकारी के लिए एक चीज़ बताऊँ, जो पुराना पुल है गऊ घाट वाला, जी जी, उसके नीचे कुछ कॉलोनी थी, बस्तियां थी छोटी मोटी, उसको एक तरफ से तोड़वा दिया गया। समझ रहे हैं बात को? बस्तियां जो थी वो किसके अंडर में थी? क्या आर्मी के, PDA में, ADM किसके? कोई आपकी जो पुश्तैनी मकान को तो नहीं तोड़ेगा। हमने यहाँ के एक मुद्दा छेड़ रहे हैं, जो आर्मी कैंट की ज़मीन पे बहुत साल से लोग रह रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक व्यवसाय किया, चुरमुरा बेचा, चुरमुरा बेचते उनका पीढ़ी बेचते चला गया। बट अब क्या, सरकार जो अपनी सरकारी भूमि को अधिकृत कर रही है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मेरी बात समझिए पहले। एक मुख्यमंत्री जी का एक मैंने नारा सुना था कि जब तक किसी गरीब की झोपड़ी आप तब तक नहीं गिराएंगे जब तक उसको एक आवास न दे दीजिए। सर, वो निश्चित तौर पे आप है कि जिसको वो आवाज़ देंगे, आवाज़ तभी, आवाज़ जहाँ पे जैसे भी माननीय आपने देखा होगा कि एक उसको आप लोग देखिए प्रयागति का मत की जो ज़मीन को लेने के बाद वहाँ पे मकान बने, कई लोगों को वहाँ आवाज़ दिए गए भाई, लेकिन वो गरीब थे, उनको कहीं न कहीं आवाज़ देना चाहिए था। सर, गरीब को निश्चित तौर पे आवाज़ मिलना, अगर उसकी कहीं मैं वहाँ पे ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने गया था भाई साहब, कम से कम 150 लोग ऐसे थे जिनका घर तोड़ दिया गया था। देखिए, अभी जो 10 वर्ष में अभी और जगहों को मकान बन रहा है। आप ये भी देखिए ना कि जो सांसद जी की ज़मीन को जो माफिया जो थे उनकी ज़मीन को करने के बाद गरीबों को मकान दिया गया। बिल्कुल दिया जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत नहीं देना जाना, दिया गया, जिसका योगी आदित्यनाथ जी ने खुद स्वयं आके चाबी दी थी सबको। और ऐसे बहुत जगह मकान हैं ग्राउंड रूट पे दिए जा रहे हैं। जहाँ की मैं बात बता रहा हूँ, वहाँ मैं कई बार गया, मैं लोगों से पूछा, वहाँ पे ये आप पता करिए कि जिस ज़मीन उनको हटाएगा वो ज़मीन किसकी थी, ये पता करके वो लोगों की, वो देखिए ज़मीन तो गवर्नमेंट की थी। सर, मैं बता रहा हूँ, वो 20 उनका कहना था कि मैं 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ। 20 साल में गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा गया कि जैसे जो ज़मीन है, पर अगर किसी सरकारी ज़मीन पे हम 10 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं, अब उसको हम कैसे, जब ये लेटे हनुमान मंदिर जी के अगल नहीं, योगी जी ने ये भी कहा था कि चाहे वो सरकारी ज़मीन हो चाहे गैर सरकारी ज़मीन हो, अगर कोई व्यक्ति रह रहा है 10 साल से ज़्यादा रह रहा है या 5 साल से ज़्यादा रह रहा है, तो उसको पहले कहीं न कहीं मकान अलॉट करवाएं। मैं आपके घर के सामने, सपोर्टर बुरा मत मानिएगा, मैं आपके घर के सामने अगर रहने लगूँ, 10 साल रहने लगूँ, आप ना हटाओ, अपने घर के सामने तो कोई नहीं देगा ना। वो आपकी बात मैं सहमत हूँ, आपकी बात से नहीं मैं कह रहा हूँ। योगी जी ने जो कहा था उनको मकान दिया निश्चित तौर पे, ऐसे जहाँ पे भी हैं वो वहाँ पे अपने निश्चित तौर पे पार्षदों को या अपने मेयर को या अपने जिला पंचायतों को आवंटन बताए कि सर हम लोग इतने लोगों की गरीब है, हम लोगों को कहीं अगर जो अभी गरीब कॉलोनियाँ बनने वाली हैं, हमारा नाम वहाँ पे डालिए, निश्चित तौर पे वो डालेगा।
निश्चित तौर पे डालेगा। अब हम चिल्लाते रहे हमें पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी के लिए स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत ऐसी बात नहीं कि ऐसी सरकार है एक बार में भैया राहुल गांधी जी की तरह तो खटाखट खटाखट गरीबी को मिटा सकते हैं। वो लोगों ने कहा कि हम जो है नंदी जी के पास भी गए थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। सुनवाई हम उनके पास नंदी के पास गए तो नंदी जी के पास एक एप्लीकेशन लेटर लिख के गए होंगे। बहुत लोग तो फोटो खिंचा रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं। आप वो दिखाइए ना मीडिया को, मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में मान रही है। आप वो कागज़ दिखाइए कि ये मैं नंदी जी के पास गया था, मैंने ये लेटर लिया, ये मैंने निवेदन दिया, ये मैंने जिलाधिकारी को दिया, उसके बाद सुनवाई नहीं होती है तो हम सब हैं। आप आजकल तो आप पोर्टल्स है, योगी जी आदित्यनाथ फैक्स करिए ना, सुनवाई है। चौथा स्तंभ सोशल मीडिया, बेस्ट प्लेटफॉर्म। क्यों मीडिया नहीं सुना, कोई नहीं सुना। आप लाइव वीडियो डाली मेरे साथ गलत हो रहा है, 20 लोग आपके समर्थन पहुंच रहे हैं, पर झूठी चिल्लाना, सरकारी ज़मीन को इस तरीके से करना तो कितना सर आप कर सकता है। ग्रास रूट पे देखिए लोग रह रहे हैं और उस तरीके से आप देखिए सड़कों पे रह रहे हैं, उनको अगर हटाओ तो बेरोजगार माना, गुमती हटने लगती है। अब चौड़ीकरण होगा तो हटेगा तो वही है। अच्छा, सिलेंडर के ऊपर भी लोग महंगाई का ठोंकते हैं दावा कि महंगा है, महंगा सर है। वो अन्य स्थिति जैसे पेट्रोल का दाम अन्य दाम और जाएगा, जाइए 105 रुपये है। सिलेंडर का दाम निश्चित तौर पे क्या हुआ? अरे बोलने दो यार। जो उसका जीडीपी बढ़ रहा है उस पर सिलेंडर के रेट बढ़ने वाला है, वो बढ़ेगा। पर मैंने कहा ना भी आपको, जो जीडीपी जब हमारी बढ़ती है, जब ग्रोथ हमारी बढ़ती है, कहीं ना कहीं सिलेंडर दाम बढ़ेगा, कहीं ना कहीं बढ़ेगा, कुछ चीज़ें घटेंगी। ये तो इकोनॉमिक्स का सिस्टम, ऐसा नहीं था। विपक्ष एक सवाल और उठाता है कि पहले देश का जो कर्जा था वो 56 लाख करोड़ ऐसा कुछ करके था, अभी 156 हो गया। वही तो विपक्ष को ये नहीं दिखता है, वो सिर्फ फाइंड फॉल्ट विद अदर, दूसरों की कमी निकालना। जैसे राहुल गांधी वो भी ठीक है, विपक्ष का काम है, पर इस तरीके सवाल राहुल गांधी कहें खटाखट पैसा दे देंगे। आप बताइए 60 साल उनकी फादर थे, इंदिरा गांधी जी ने यही सवाल किया था गरीबी हटाने के लिए, आज तक नहीं हटा पाए। जवाहरलाल नेहरू जी कहे, पर इनसे सवाल करिए आपके दादाजी कौन थे, उस पर सवाल नहीं उठता। तो विपक्ष का तुष्टिकरण ये है। बट आप ये देखिए कि लोकप्रियता, अगर ये कॉलोनी ना देते, शौचालय ना देते, रोजगार ना देते, तो क्या हजारों की पैसे की भीड़ नहीं है, युवा नहीं है, इतने युवा लोग लगे हुए। आप अन्य प्रदेशों में देखिए, लोग मीडिया को गोदी मीडिया बना रहे। अरे भैया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था, यही लोकल चैनल चलता था। मैं किसी पक्ष नहीं कहता था। आई नेक्स्ट इलाहाबाद, एक तो कुछ सरकार के खिलाफ कुछ हुआ था, मान्यवर जी ने इलाहाबाद लोकल चैनल बंद करवा दिया था। अब मोदी मीडिया, गोदी मीडिया क्यों बदनाम करते? आप आज मोदी मीडिया को बदनाम करते हो, कल की डेट में आपके जब शौचालय नहीं आता तब उसी मीडिया को बुलाते हो। वो मीडिया रात दिन आपके लिए काम करी, कैसे गोदी मीडिया हो गई है? हर मीडिया गोदी नहीं है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा। शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? जो 18 लोग कहते हैं कि 18% जीएसटी लग गई, हम हायर एजुकेशन कैसे प्राप्त करें? हाँ, मैं हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए ये मैं एक निवेदन भी कर पाऊँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जैसे तमाम से स्कूल्स चल रही हैं, पर मैं सरकार से भी गुजारिश करूँगा कि शिक्षा को कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने कक्षा 8 तक के कर दिए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि गरीब, जैसे अमीर का बच्चा बड़ा पढ़ रहा, तो गरीब का बच्चा भी प्राइमरी विद्यालय में आपने प्रशासन को टाइट किया है। टीचर जो 12 बजे जाते थे, 1 बजे जाते थे, वो कहीं ना कहीं जो क्लास में कुर्सियाँ लगे थे वो कम हुआ है। और ये सरकार से मैं दरखास्त भी करना चाहता हूँ कि प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षा व शेरनी का दूध है, बच्चा जितना पिएगा समाज में उतना दहाड़ेगा, ये बाबा साहब ने कहा था। तो समाज में अगर शिक्षा को और किया जाए ताकि जो गरीब का बच्चा वही प्राइमरी स्कूल में अच्छी से अच्छी सुविधा ले सके, लोग जानते हैं, लोग उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। जो केजरीवाल की स्कूल है दिल्ली में, उसका उदाहरण देते हैं। केजरीवाल की आप आबादी के क्षेत्र की बात करिए, कहीं पे छोटा सजाना, छोटा घर बनाना और बड़ा घर बनाना में बहुत अंतर है। दिल्ली में 2-3 प्राइमरी स्कूल उन्होंने सजा दिया, उन्होंने एस्ट्रो टर्फ दिखाया है। उस एस्ट्रो टर्फ से कितना इंटरनेशनल खिलाड़ी निकलता है, उस स्कूल से कितना खिलाड़ी इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, उस स्कूल से कितना ग्रोथ ऑफ निकल रहा है कि 99%। यार वेशभूषा, ये आप एक तो कैटर्स, ठीक है, केजरीवाल जी ने शिक्षा के लिए कार्य किया, अच्छी बात है। हम लोग भी और चाहेंगे इसी तरीके से हमारे प्राइमरी विद्यालय भी सजाए जाए, बट ऐसा नहीं कि 2-4 स्कूल बना के और फिर इस तरीके से करना। और केजरीवाल जी के लिए तो आप, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देखिए अन्ना हजारे जी के आंदोलन में आए। अवसर मैं चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, आर9 के माध्यम, आर9 के माध्यम से पहचाना चाहूँगा कि केजरीवाल जी ने कांग्रेस के अगेंस्ट अपनी सरकार बनाया, अन्ना हजारे के समर्थन में आए, और आज उसी अगेंस्ट में आने के बाद आप कैसे गठबंधन एक कर दे रहे हैं, वही दुगलबंदी आज आप एक कैसे कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आप मोदी जी को हम जीते या ना जीते, मोदी जी कैसे हारे, शायद मेरे हिसाब से गठबंधन ऐसा कार्य कर रहा है। चलिए ठीक है।